बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 2 कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। क्लास 2 ये आज हमारा उर्दू का 10वां लेक्चर है। पिछले 9वें लेक्चर में मैंने आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पढ़ाया था सबक, और उसकी इमला दी थी, और जो उसकी मश्क है उसकी मश्क हल करके उसकी पिक्चर जो है वो ग्रुप में सेंड कर दी थी। उम्मीद है आपने वो सारा काम अच्छे तरीके से कर लिया होगा। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमारा उन्वान है हमदर्दी, जो कि इसके शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नज़में लिखी हैं। इनकी शायरी, ये हमारे कौमी शायर हैं, इन्होंने बच्चों बड़ों सबके लिए बहुत ज़्यादा शायरी की है। और इनकी शायरी में एक सबक है। जो भी हम इनकी नज़म पढ़ें, इनका शेर पढ़ें, उसके अंदर एक सबक है। तो ये नज़म जो है ये है दरसी किताब के सफ़ा नंबर 75 पर। आप इस तरह करें कि ये सफ़ा खोल लें, अपने हाथ में एक पेंसिल पकड़ लें और आज की जो है वो तारीख लिख लें। आज है 15 जुलाई 2020। तो सबसे पहले हम इसकी पढ़ाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदर्दी। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। ठीक है, अब इस पहले मैं ये पूरी पढ़ाई करूँगी, फिर इसकी थोड़ी डिटेल आपको बताऊँगी। कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। पहुँचूँ मैं किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पर छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आहोजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। हाजिर हूँ मैं मदद को दिलों जहाँ से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मिशल, चमका के मुझको दिया बनाया। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो बच्चों ये इसकी पढ़ाई थी। इसमें क्या है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है हमें एक सबक दे रहे हैं इस नज़म के ज़रिए। इसमें वो हमें बता रहे हैं कि एक जो है वो बुलबुल था, वो सारा दिन चुगता रहा और चुगने में उड़ने में उसे पता ही नहीं चला, दिन गुजर गया और रात जो है वो आ गई सर पर। अब वो अपने घोंसले, मतलब यहाँ आशियाँ अपने घर का जिक्र किया गया, परिंदों के तो क्या होते हैं घोंसले होते हैं, वो अपने घोंसले तक कैसे पहुँचता, क्योंकि रात जो है वो अंधेरी थी और उसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो इसी गम में बैठा रो रहा था कि इसकी आवाज़ जो है वो जुगनू ने सुनी, और जुगनू ने कहा कि मैं बेशक छोटा सा कीड़ा हूँ और मैं रास्ते में रोशनी करूँगा, और आप जो है आप मेरे पीछे पीछे आना और तुम्हारा घर का रास्ता मैं दिखा दूँगा। बच्चों आपने जुगनू देखा होगा, जुगनू जो है वो एक दिए की तरह जलता है और उसके अंदर एक रोशनी होती है। तो जुगनू ने क्या किया, जुगनू आगे आगे चला और बुलबुल उसके पीछे पीछे, और जुगनू ने उसकी मदद की और उसको उसके घर तक पहुंचा दिया। तो इस हमदर्दी नज़म से हमें ये सबक मिलता है कि हमारे पास अगर एक छोटी सी भी सलाहियत है, आप उस सलाहियत को भी बुरे कार लाकर दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए छोटी सी चीज़ है इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, हो सकता है हमारी नज़र में वो छोटी हो और किसी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए। अब जुगनू के उड़ने से क्या हुआ कि बुलबुल जो अपने घर पहुंच गया। अगर जुगनू उसकी ना मदद करता तो जुगनू को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचना था कि मैंने नहीं मदद की, लेकिन क्या है बुलबुल को बहुत नुकसान होना था। अब देखें उसका जो है सवाब, दूसरों के काम आना भी बहुत बड़ी नेकी है, और अल्लाह ताला उन लोगों को बहुत पसंद करता है जो अल्लाह के इन बंदों के काम आते हैं। तो बच्चों इसमें अल्लामा इकबाल ने हमें यही सबक दिया है कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के, कि वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। तो बच्चों ये इस नज़म की पढ़ाई थी और इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जैसा कि हम पिछले सबकों में भी करते रहे, हर सबक में करते हैं, आपने क्या करना है, इसमें से 10 अल्फाज की मिला करनी है। मैं ये कर रही हूँ, टहनी, बुलबुल, उड़ने चुगने, पहुँचूँ, आशियाँ, और फिर है जुगनू, आहोजारी, गिरचे, और रोशनी, मिशल इसका मतलब है रोशनी, और दिया। ठीक है बच्चों, ये अल्फाज हैं, आपने इन अल्फाज की मिला करनी है और जो है इस नज़म को बार बार पढ़ना है। मैं पेरेंट्स से पहली वीडियोस में भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ और फिर कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों को जो है उर्दू की पढ़ाई वो लाजमी करवाएं, बार बार करवाएं, डेली इनकी रूटीन बनाएं कि वो उर्दू का एक पैराग्राफ या एक नज़म जो जिस तरह से भी मिलती है
ہفتے میں ایک بار وہ لازمی پڑھیں. ٹھیک ہے بچوں، اس کی جو مشق ہے وہ اس کو حل کر کے میں اس کی جو پکچرز ہیں وہ گروپ میں شیئر کر دوں گی. اوکے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.